आखिरकार भारत के लिए शेम होता क्या है? एआई समिट के अंदर शर्ट उतार देना, शर्टलेस प्रोटेस्ट करना, ये शेम होता है या नरेंद्र मोदी ये शेम होता है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं? सवाल आपसे बनता है, देश के प्रधानमंत्री आप हैं, देश के अलग अलग विभागों के अंदर आपके मंत्री और संतरी बैठे हैं, उसके बावजूद भी आपकी देश की राजधानी, आपके दफ्तर के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शायद आपको आज खुद से ये लगेगा कि शेम होता क्या है। एआई समिट के अंदर शर्ट उतार कर प्रोटेस्ट करना शेम नहीं होता। असली शेम वो होता है जब देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस के नज़दीक इस तरीके से रिक्शे की एम्बुलेंस बनाकर लोग अपने मरीजों को ले जाते हैं और ये बताते हैं कि भारत के बड़े बड़े अस्पतालों में भी उनको इलाज नहीं मिल पाया। तो आज ये तय करिए कि आखिर शेम होता क्या है। और ये जो तस्वीर है ये आपका रूह कपा देने वाली है। और मैं इस वक्त जो मेरा बहुत पुराना ऑफिस हुआ करता था, जिसके लिए काम करता था मैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये उसकी बिल्डिंग है और ये पूरा प्रेस एरिया है। और इस प्रेस एरिया के अंदर ये आईटीओ है, दिल्ली की राजधानी का आईटीओ चौराहा। और यहाँ से आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा दिल्ली गेट। तो इसी रोड पर मैंने एक शख्स को देखा जिनका आधा किलोमीटर मैंने यहाँ तक देखा कि कहाँ आ रहे हैं। ये देख रहे होंगे नीचे बॉटल टंग रही है एक रिक्शे के अंदर पानी के लिए। लेटरिंग पेशाब है उन पे। अच्छा, ये लेटरिंग और पेशाब के लिए है? लेटरिंग पेशाब के लिए है। इनका मैं तारुफ कर रहा हूँ, ये अमीरुल हैं। अमीरुल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाला है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के। तो यहाँ पर और ये जो मैं सब देख रहा हूँ ये रिक्शे पर, ये क्या है, मतलब आप ये कुछ बताना चाहेंगे? इसमें बीमारी था, बहुत सारा बीमारी है। ये कौन है आपकी? मेरा वाइफ है। ये आपकी वाइफ है? अच्छा, कितने साल से आप इलाज करा रहे हैं इनका? इनका इलाज तो हम करा रहे हैं 2 साल से। इनका इलाज करीब 6 साल से हो रहा है। 6 साल से? हाँ, इनकी पापा था, पापा खत्म हो गया। हाँ। वो बेचारी नहीं कर पाया सही। अच्छा, क्या बीमारी थी इनको? इनको बीमारी कोई पकड़ नहीं जा रहा है। जैसे कभी सूज जाता है, कभी फूल जाता है, कभी और गुर्दा में तकलीफ होता है, पेटों में तकलीफ होता है, पथरी का तकलीफ होता है। हाँ। कभी खून बंद हो जाता है, खून नहीं आता है। अच्छा। और इसको आंखों का नबीना है। अच्छा। आंखों से नहीं दिखता है। बहुत सारा बीमारी है। और हड्डी भी टूट गया, इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये किस लिए रखा है आपने? वो पानी पिलाने के लिए। पानी पीने के लिए। और इसमें क्या है? इसमें कपड़ा लगता है। इसमें कपड़े लगते हैं। हाँ। और वो जो गैस का सिलेंडर आपने रखा है वो गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। अच्छा, पानी गर्म करने के लिए। घर वगैरह नहीं है आपका? नहीं, घर वगैरह है लेकिन गर्म पानी करके पिलाना पड़ता है हमेशा इनको। अच्छा, जब भी पिलाएंगे तो आप गर्म पानी करके पिलाते हैं? गर्म पानी करके पिलाते हैं। तो इसलिए सब कुछ साथ में ही लेके चलते हैं? साथ में लेके चलते हैं। काले का मैं रूम लिया हुआ है। कहाँ कहाँ पे आपने इनको दिखाया है? इनको तो हमने जैसे भारत के अंदर हर जगह दिखा चुका हूँ। पूरे भारत में दिखा चुके हैं? किसी बड़ा अस्पताल में दिखाया आप? हाँ, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में। क्या कहते हैं डॉक्टर? वो लोग बोलता है कोई बीमारी है ही नहीं, पकड़ा ही नहीं बीमारी नहीं है, कोई बीमारी पकड़ा ही नहीं। ये जो आपने यहाँ पे ये इतने सारे ये एक्सरे हैं, क्या है ये? ये एक्सरे है। कितने हैं ये लगभग? ये तो लगभग 6-7 होगा। ये 6-7 हैं। हाँ, इसमें भी है और पुराना भी है। किस किस अस्पताल में दिखाया मुदिल जी आपने? सफदरजंग में भी दिखाया इनके पहले, वो नेहरू, चाचा नेहरू में भी दिखाया। अच्छा। केलापत्ती में भी दिखाया, बहुत जगह में दिखाया। लेकिन कहीं इनका बीमारी पकड़ नहीं जा रहा है। मना कर देते हैं सब, मना कर देते हैं इसमें कोई बीमारी है ही नहीं। अच्छा। जब बीमारी है ही नहीं तो इतना परेशानी क्यों हो रहा है? कौन सा तकलीफ में इनको लेके कोई भी ये नहीं बता पाता कि इनको बीमारी क्या है। कोई बीमारी नहीं पता पाते हैं इनको कौन सा बीमारी है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से कहना चाहते हैं कि इनका कौन सा बीमारी है, क्या है, इनको चेक करके इसको बताना चाहिए। तो रिक्शे में लेकर कैसे घूमते हैं आप? मतलब अस्पताल ले जाना होता है तो रिक्शे में ही लेके जाते हैं? हाँ, रिक्शा में लेके जाते हैं। ये जो हड्डी टूटी है ना, ये 3 महीने से तो हड्डी टूटी था। ये अच्छा, उधर आ जाइए आप, वहाँ पे आ जाइए। अच्छा, ये घर में पड़ा हुआ था 3 महीने से। 3 महीने से पड़ा हुआ था। जब इसका हड्डी नहीं जुड़ रहे, अब मेरे पास पैसा है नहीं। ओके। सारा खत्म हो गया, तो कुछ करके कमाने। टॉयलेट पेशाब भी यहीं पर ही करते हैं सब? लेटरिन पेशाब सब इसी में करवाते हैं। वो जो नीचे बाल्टी लगा हुआ है, ये नीचे बाल्टी लगा हुआ है, इसमें लेटरिन पेशाब करवाते हैं। अच्छा, तो कितने साल से आप इनको लेकर अस्पतालों में घूम रहे हैं अलग अलग जगह? हम घूम रहे हैं 2 साल से। 2 साल से कोई इलाज नहीं? डॉक्टर कुछ भी नहीं कहते हैं? कोई बीमारी नहीं है? इसके पहले भी अल्ट्रासाउंड किया है, MRI करवाया है,
लेकिन इसमें कोई पता ही नहीं चलता कि कौन सा बीमारी है, कौन सा क्या है, नहीं है, कोई पता ही नहीं पाया। अच्छा, ये पानी गर्म करने के लिए हाँ, रिक्शे ये पे पानी ही गर्म करने के लिए। है। ओके। अब जहीं जाते हैं तो बताते हैं तो इनका कोई बीमारी है ही नहीं, अब कौन से इलाज करवाएंगे। अगर कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल में लेके जाता है, अरे क्या है इसमें, बीमारी तो है ही नहीं। और जब अच्छा। बीमारी है ही नहीं तो इतना सूजन क्यों आते हैं, इसमें सर में तकलीफ आते है, नाक में मांसपेशियाँ है, इसमें दांतों में जैसे कीड़ा के जैसा हमेशा कूदता रहता है, कोई बता ही नहीं पा रहा है। इसमें ये बोल लेते हैं, बोल पाते हैं ये? हाँ, बोल पाती है, अच्छा, बोल पाती है। तो इनसे पूछेंगे आप हाँ पूछिए, आप पूछिए इनसे भी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कब से आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई नहीं, लगा रहने दीजिए वहीं। बताओ, बताइए अपने बारे में। हमारे 6 साल से तकलीफ है, हमारे बहुत सारे बीमारी लेकिन पकड़ी नहीं जाती है। लेकिन हमारे जो सर है, ये जो सर है, इसमें 2.5 साल से तकलीफ हो रही है। अच्छा। हाँ, नाक में, सर में, और ये हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा, अच्छा, कानों में भी कम सुनाई आते हैं, हल्की। कानों में भी कम सुनाई आती है। हाँ, अच्छा, सब में पूछ रहे हैं बहुत ज़ोर से। सर में दर्द होता है आपके? दर्द होते हैं, आवाज़ होती है नसों के अंदर। अंदर ही अंदर आवाज चलती है? हाँ, ठीक है। पेट पूरा एकदम सूज जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। किडनी, गुर्दे में दर्द होती है। गुर्दे में भी दर्द होती है? हाँ कान में सीटी बजती है क्या आपके? हाँ, अच्छा। कान जैसे भारी भारी लगते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, कानों में भारी भारी होता है। अमीरुल जी, क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार को? अगर आप, वैसे तो आप सब जगह इलाज करा के मतलब देख चुके हैं, सभी लोग ये कहते हैं। हाँ, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरीके से आपकी हालत जो हम देख रहे हैं, तो बड़ी अजीब हालत है। ये तो अजीब हालात है। ये इनको कहीं अगर ये सही हो जाएगा तो सबसे बढ़िया बात है। तो कोई भी इलाज हो जाएगा, कोई पता चल जाएगा जहाँ फलाना बीमारी है कि फलाना जगह जाना पड़ेगा, तो पता चलेगा तभी तो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से खाना पीना साथ में लेके चल रहे हैं, स्टोव साथ में लेके चल रहे हैं, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, ये करने पड़ेगा। काम वगैरह क्या करते हैं आप? मेरे पास कोई है ही नहीं, न बच्चा है, न कोई है, न माँ है, न बाप है, न कोई है, कोई नहीं, हम लोग दोनों हैं। तो काम वगैरह कैसे चलता है आपका जुगाड़? कुछ खाना पीना ये सब कुछ कैसे चलता है? मदद लेते हैं, 10 भाई से मदद मांगते हैं, मदद मांग के इलाज पानी करवाते हैं थोड़ा बहुत करके। अच्छा, अमीरुल जी, आपका कोई फ़ोन नंबर हो जिसे अगर देश में लोग देख रहे हो तो वो अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो कोई आपका फ़ोन नंबर होगा? तो बड़ा फ़ोन नंबर है नहीं साहब जी, मेरा फ़ोन नंबर भी नहीं है? नहीं है। कहाँ पे रहते हैं छोटा आप? मोबाइल है, सारे काले खा में। सराय काले खा में? सारे काले खा में। तो आपसे कोई मिलने आना चाहे तो आप वो नंबर बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। बता दीजिए, नंबर बताओ। चलिए, नंबर मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, कोई बात नहीं, अभी मैं बाद में ले लूँगा। स्क्रीन पे यहाँ पे मैं नंबर दिखा दूंगा। अमीरुल जी, देश की सरकारें बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं, दावे करती हैं कि लोगों को अच्छा इलाज है, 5 लाख का इलाज फ्री देते हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री देते हैं। क्या आपको वो सारी सुविधाएं मिली क्या? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है मेरे को। कोई सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही? नहीं। आपने कोशिश की सरकार से मिलने की कभी? मिलने की कोशिश किया है, लेकिन बताता है तो बोला फलना जगह जाओ, फलना जगह जाओ, लेकिन जहीं जाता है वो बोलता है इससे नहीं होगा, अब फलना चीज़ में ले आओ, तो फलना चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं। अब कैसे करेंगे हम, सरकार का कैसे लेंगे? मेरे पास जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वो है, बट पहचान पत्र है, हाँ। यही सब है मेरा पास। और अच्छा। दूसरा कुछ है ही नहीं। हाँ। तो इतने में ना हम बना सकते हैं सरकार के पास, जब पहचान पत्र है, आधार कार्ड है। तो किन किन लोगों से मिले आप? जैसे कहीं बोलता है, जैसे निजामुद्दीन में बताया है कि भाईजान ने ये फलना जगह जाओ तो उसमें मिल जाएगा। नेता मंत्री किसी के पास गए आप? हाँ, किसी नेता के पास, किसी मंत्री के पास गए आप? नहीं, मंत्री के पास तो नहीं पहुंच पाया हमने। तो वैसे भी नहीं आपको कहीं से मदद मिल रही है? नहीं। अमीरुल जी, कोशिश करेंगे कि अगर कोई लोग आपसे मिलना चाहें या कोई आपकी सपोर्ट करना चाहें तो वो डायरेक्ट आपको संपर्क करेंगे। जो अच्छा बीमारी सही होना चाहिए, और हम लोग को देश में रहने का सुविधा मिल जाए, हमारा रहने का मदद मांगते हैं हम, देश में रहने के लिए मदद मांगते हैं। तो ये आप लोग देखिए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से ये हाल है, और ये हमारे देश की राजधानी की सिचुएशन है कि जहाँ पे लोग मदद के लिए परेशान हैं। और
बड़ी तकलीफ़ में हैं ये, और अपने परिवार को, जो इनकी वाइफ है, इनको लेकर यहाँ से चल रहे हैं। और राजधानी दिल्ली की सड़कों पे जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं आपको, वहीं पर ये एक एम्बुलेंस समझ लीजिए किस तरीके की एम्बुलेंस है। आप देख सकते हैं। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो इनका नंबर मैंने दे दिया है, डायरेक्ट आप इनसे बात करिए। इन तक अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ भी अगर इनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर हेल्प करिए। बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए कि हमारे देश की राजधानी के अंदर कुछ ऐसी एम्बुलेंसें भी होती हैं जो रेड़ा होता है, रेड़े के ऊपर खाना पीना टंगा होता है, पानी होता है, दूध होता है, और स्टोव वो रखा, गैस का छोटा सिलेंडर होता है, जिससे रास्ते में ही चलते फिरते लोग खाना पीना, पानी गर्म करने के बाद में ये सब कुछ इनको पिलाया जाता है। लेकिन देश के बड़े बड़े अस्पताल आज ये तय करने में, ये पता करने में असमर्थ हैं कि आखिरकार इनको बीमारी है क्या। जैसे हमारे देश को बीमारी है जिसका पता नहीं लगता कि हमारे देश को क्या बीमारी हो गई है, उसी तरह शायद इनका भी पता नहीं लग पा रहा है कि क्या बीमारी। तो साथियों, वीडियो आप लोगों ने देखी है। अगर आपको लगता है, इनके नंबर मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं, अगर आपको लगता है कि इन लोगों की सपोर्ट की जा सकती है, इन लोगों की मदद की जा सकती है, तो आप लोग कोशिश करें इनकी मदद के लिए, सपोर्ट के लिए। हमने बीच में डायरेक्ट कोई नंबर नहीं रखा है, आप डायरेक्टली इनको फ़ोन करिए। इनकी अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ये दिल्ली के ही एक इलाके में रहते हैं, आप इन्हें फ़ोन करके ख़ुद से पता कर सकते हैं। लेकिन ये विडंबना होगी हमारे देश की, हैरानी होगी हमारे देश पर, जहाँ पर हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि लोगों को योजना के अंतर्गत बड़े बड़े बीमे दिए जाते हैं, हेल्थ सेक्टर के अंदर उन्हें कार्ड बना के दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कुछ नहीं हो पाता। एक्सप्लोर एशिया देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।